हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की प्रिपरेशन करने वाले और विज्ञान विषय का शिक्षक बनने के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आज आप सभी के लिए प्यारे बच्चों, डियर एस्पिरेंट्स, बायोलॉजी का जो सिलेबस आपका है, आज उस सिलेबस को पूरी तरह से बच्चों मैं आपको मेंशन करूंगा। किस लेवल पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं बच्चे, कितना समय आपको लगने वाला है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और एग्जाम के लिए जो सफिशिएंट टाइम आप सभी को दिया गया है, क्या उस समय के दौरान बच्चे आप इसको कंप्लीट करना संभव है, और अगर है तो सर कौन से सोर्स का उपयोग किया जाए, किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। देखिए बच्चे, जो सिलेबस आपका बायोलॉजी का आपके सामने रखा हुआ है, सारे टॉपिक्स, अभी और भी स्लाइड्स हैं मेरे पास में, तो सारी स्लाइड्स मैं आपको बताऊंगा। और बच्चे, अभी तक आप जो एमपी टेट के प्री एग्जाम जो आपने क्वालिफाइंग नेचर का दे करके आए हो, वहां भी साइंस आपने पढ़ी होगी। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि इस मेंस चयन परीक्षा के सिलेबस के अंदर वो आपको 20% से ज्यादा फायदा नहीं करेगी बच्चे। यानी आपने प्री एग्जाम के लिए बच्चे जो पढ़ के आए हो साइंस विज्ञान, आप वो 20% है, और नया सिलेबस बायोलॉजी के अंदर जो अभी केवल मेंस यानी चयन परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे सर, वो 80% के आसपास टॉपिक्स आपके सारे नए होंगे बच्चे। महीने अपने पास में समथिंग 2 महीने का समय है, और 2 महीने यानी 60 दिन बच्चे। तो अगर आप एक एक घंटा भी अगर बच्चे इसको देते हो, देखो वैसे तो साइंस वाले जिसको विज्ञान विषय का अध्यापक बनना 4 घंटे के लिए भी देंगे, लेकिन बच्चे मैं 1 घंटे में आपको जो डिलीवर कर पाऊंगा ना, आपको उसको याद करने के लिए, कमांड करने के लिए, आपको हर उस 1 घंटे के लिए 2 घंटे आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं, उन पे अलग से समय देना पड़ेगा। और कहने वाला कुछ भी कहता रहे बच्चे, आप सारा दिन अगर आपको कोई दूसरा काम नहीं है, आप केवल 2-3 लेक्चर देखते हो और उसके बाद पढ़ते हो ना बच्चे, 6-7 घंटे निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है सर, छोटी चीज नहीं है। ऊपर से मुझे पता है आप सभी का गुस्सा हमारे ऊपर भी है सर, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आई। आप कहोगे सर फिर भी आप सर ये बैच लॉन्च क्यों कर रहे हो। देखो मेरे बच्चे, एक वैकेंसी आएगी तो भी हम तो पढ़ाएंगे सर, उस एक वैकेंसी को भी हम पढ़ा के ही भरने की कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। बाकी गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर्पज के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं। मेन हमारा इश्यू है बच्चे ये बायोलॉजी के सिलेबस को। एक बार मैं आपको टॉपिक्स बताऊं बच्चे, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चीज कितने लेवल तक पढ़नी है। देखो भाई, सबसे पहले बच्चे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। आपने प्री एग्जाम जब क्वालिफाइंग नेचर वाला एमपी टेट किया होगा तब भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, और आपने इसको बच्चे क्लासिफिकेशन के नाम से या टेक्सोनोमी के नाम से टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। वहां पे बच्चे आपको जितना पढ़ाया था ना, उसके बाद आगे क्या पढ़ना है वो यहां पर शुरू होगा आपका। यानी अभी हम इस क्लास के अंदर बच्चे, इस कक्षा के अंदर जो इसके विषय में पढ़ेंगे, पीछे आप प्री एग्जाम में जिस लेवल तक पढ़ के आए हो उसके बाद का लेवल बच्चे आपको यहां पर स्पेसिफाई करके पढ़ना है सर। एक एक चीजों को हमें जानना पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब इसका लेवल ज्यादा रहेगा सर वहां से। फिर बच्चे प्लांट साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये आप पहले पढ़ के ही नहीं आए हो, ये नया विषय आप सभी के लिए रहेगा सर। प्लांट के अलग अलग साइकिल, जो लाइफ साइकिल जनरेशन है बच्चे, है ना, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को उत्पन्न करने वाले जो आपके सीड होते हैं बच्चे, कैसे पनपते हैं, और सीड के द्वारा फिर से नया प्लांट कैसे बनता है, अलग अलग उसके स्टेज बच्चे आपको पढ़ने सारे के सारे। बॉटनी के अंदर बच्चे एनाटॉमी भी आ जाती है, फिजियोलॉजी मतलब सर उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है और उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, कितने सिस्टम प्लांट के अंदर होते हैं, वो सारी की सारी बातें। ये कम से कम बच्चे अच्छा खासा विषय है, अच्छा खासा समय लेगा आपका ये, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं सर, कम से कम 20 सब टॉपिक बच्चे आप इसको बोल सकते हो। रूट के सारी बातों के बारे में, स्टेम के बारे में बच्चे आपको, लीफ के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा फ्रूट के बारे में पढ़ना है सर, फ्लावर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मोनोकोट डाइकोट जो सीड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना बच्चे, अलग अलग सबकी स्ट्रक्चर को पढ़ना आपने। फिर सर ये फोटोसिंथेसिस के बारे में नो डाउट आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप प्री एग्जाम के लिए जितना पढ़ के आए हो उसके लेवल के बाद के लेवल की चीजें आपको फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर पढ़नी। बहुत सारी साइकिल हैं बच्चे जो आपके 12th या ग्रेजुएशन लेवल को मैच करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन और ग्रोथ यानी हॉर्मोन्स के बारे में। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चे, यहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आप इसको प्री एग्जाम लेवल का तो मत समझिए बच्चे। अर्थवॉर्म को, कॉकरोच को, फ्रॉग को और ह्यूमन, इन सब की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मतलब इनके अंदर बॉडी के अंदर जो जो फंक्शंस होते हैं बच्चे, कौन कौन सा सिस्टम है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बने, उन सारी चीजों को अलग अलग से आपने एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर बच्चे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके विषय में आपको प्री एग्जाम में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 80% से ज्यादा काम आपका हो जाएगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम का भी हो जाएगा 80% से ज़्यादा काम, अगर आपने प्री एग्जाम के समय पढ़ लिया तो। डाइजेशन का हो जाएगा, रेस्पिरेशन का हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो जाएगा, सेल और टिश्यू का,
सेल और टिश्यू जो है बच्चे, इसका 30% काम इसका भी हो जाएगा, अगर प्री एग्जाम के टाइम पे आपने ये चैप्टर पढ़े थे तो। फिर बच्चे सेल के विषय में 70% और नई चीजें आएंगे सर इसका विषय में, इसके टाइप्स आएंगे डिटेल में प्यारे बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स का भी 50% जो आपने पढ़ रखा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह के बारे में उससे काम चलेगा, 50% नई बातें जुड़ेंगी और इसको तो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे। जेनेटिक्स मतलब डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स के बारे में विस्तार से गहन अध्ययन और नए टॉपिक पढ़ने हैं बच्चे आपको अभी मेंस के लिए। एनवायरनमेंट इशू कोई समस्या ही नहीं है सर, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट को परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के पढ़नी हमें। स्ट्रेंथ ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बायोटेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग होगा आप समझेंगे तो। बायोलॉजी हमारे ह्यूमन वेलफेयर में कैसे काम आती है, ड्रग और अल्कोहल के एडिक्शन जो युवाओं के अंदर है, रिप्रोडक्शन हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बच्चे, यानी सेक्सुअली डिजीज को कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो बच्चे ये चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये भी अलग से एक टॉपिक करके हमें पढ़ना पड़ेगा सर। कुल मिलाकर के बात क्या है बच्चे, ये बहुत आसानी से हर बच्चा कर लेगा, जो लास्ट में लिखा हुआ है बहुत आसानी से हर बच्चा कर लेगा सर, कोई समस्या का विषय नहीं है। समस्या का विषय कहाँ है सर, मतलब जहां मेहनत आवश्यकता से ज्यादा लगेगी, ये जो सेल एंड टिश्यू और ये जेनेटिक्स वाला सेगमेंट, इस पे समय भी अच्छा खासा लगेगा और कंटेंट भी सारा नया होगा बच्चे आप सभी के लिए। 2 चैप्टर तो ये सर जिन पे पूरी मेहनत लगेगी आप सभी की। उसके अलावा बच्चे ये क्लासिफिकेशन पे हर चीज नई आपको पढ़ने को मिलेगी, प्लांट की साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये बोटनी वाला चैप्टर बच्चे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ग्रोथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बच्चे अर्थवॉर्म, कॉकरोच और ह्यूमन, और ये मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। कुल मिलाकर के बच्चे यहां से लेके यहां तक और 2 चैप्टर आगे, बाकी की बायोलॉजी एक तरफ और ये 5 और 2 7 चैप्टर एक तरफ, ये आपका सिलेबस है बच्चे। आप 60% आपका जो हिस्सा सिलेबस का होगा ना, ये 5 चैप्टर ये और 2 आगे मैंने बताइए 7 चैप्टर होंगे, बाकी के सारे बच्चे एक तरफ हैं। और क्वेश्चन के माध्यम से भी, क्वेश्चन भी इधर से ही आपका ज्यादा बनेगा, बाकी के जो टॉपिक्स हैं बच्चे उनसे आधे से भी कम मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे ये स्ट्रेटजी अपने को ऐसे रखनी पड़ेगी कि इन कंसेप्टों को हमें पहले ही माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा सर, इनके ऊपर फोकस करना, जितना विस्तार में हम पढ़ सकते हैं सर उतने विस्तार से पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। और मैं कह रहा हूं बच्चे कि अगर आप हिम्मत नहीं तोड़ेंगे तो बच्चे वो 7 वैकेंसी आप में से ही भरी जानी है सर। हम अपनी तरफ से गलत क्यों सोच के चलें भाई, हम अपनी तरफ से तो पूरा कॉन्फिडेंस ले, बाकी सरकार को बच्चे ज्ञापन सोच रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं उस बात को, और हो सकता है वैकेंसी बढ़ा दी जाए और चांसेस हैं सर बढ़ने के। तो बच्चे बढ़ी हुई भी आपको सारी की सारी चीजें मिल सकती हैं। ओके सर, करना कैसे है बच्चे, देखो मैं आपको सोर्स बताता हूं। अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहो तो बच्चे 11th और 12th ये दोनों किताबें साथ में प्यारे बच्चों आपको सिलेक्टेड पोर्शन जो है ना वो ग्रेजुएशन की बुक से करना पड़ेगा। जो मैंने कुछ 5-7 टॉपिक्स आपको हाईलाइट करे हैं वो ग्रेजुएशन की बुक से भी आपको पढ़ने पड़ेंगे सर। एमसीक्यू के लिए फिर भटकोगे बच्चे, एमसीक्यू के लिए फिर आपको टीचर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अभी जो मार्केट में जैसी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जैसे मैं कुछ लोगों को देखा है, तो बच्चे वो क्वेश्चंस उनके अलग जरूर हैं कि भी आपको नए लगे, लेकिन वो एग्जाम रेलिवेंट मुझे नहीं लग रहे बच्चे। बच्चा खुश हो रहा है नया क्वेश्चन है ये आ सकता है, जो आएगा ना सर अंदर से फीलिंग आपके भी आएगी, अरे अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, इतने आसानी से आप डेली 50 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे वो। तो बच्चे अब स्वयं से करना चाहें तो कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, और मार्केट से कोई बुक आपको जो सोर्स लगे, ऐसा मेरी नज़र में कोई सोर्स नहीं है कि जो आप पढ़ सकें बच्चे, क्योंकि मैं कोई सोर्स बताऊं भी गाना तो आप पढ़ नहीं पाओगे, उसको आवश्यकता पड़ेगी अध्यापक की। तो बच्चे इन सबसे आसान रास्ता, अगर मेरे सहायता के द्वारा 2 महीने आप अगर मुझे अपना टीचर मान लेते हो, मुझे बच्चे आप अपना मेंटोर मान लेते हो, 2 महीने मेरे साथ प्रिपरेशन अगर प्यारे बच्चों करते हो, तो भाई ये क्लासेज आपकी शुरू हो गई हैं। आज तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये एप्लीकेशन पे भी है और यूट्यूब पे मैंने डाल दी ताकि जो बच्चे बचे हुए हैं वो भी अपना एनरोलमेंट कर लें बच्चे। तो साइंस विषय वाले बच्चों के लिए स्पेशल हमारा बैच है, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी आपको लगवाऊंगा, मैं डिटेल कंसेप्ट दूंगा बच्चे, और जिसको भी इंडिविजुअली आवश्यकता पड़े काउंसलिंग कर सकता है बच्चे। जितने ज़्यादा हो सकेंगे एमसीक्यू सेशन में आपके लगाऊंगा बच्चे, ताकि हमारे ही एमसीक्यू वहाँ से फंस जाएँ। ठीक है, ये कोर्स की फीस रहेगी बच्चे, और अभी मुझे पता है कि इस सेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करने वाले हैं। 7 वैकेंसी हैं सर, आपको 7 वैकेंसी में भी पैसे कमाने की पड़ी है। तो मेरे भाई मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके लिए जो डाटा चयन परीक्षा के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, चयन परीक्षा के लिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, आप जितना पढ़ोगे सर
उससे कहीं ज़्यादा मेहनत और कहीं ज़्यादा बच्चे जो टाइप करेंगे बैठ करके इन सारे क्वेश्चंस के लिए, आप सभी के लिए क्लास को मेंटेन होगा सर। रोज़ 2 से 3 घंटे की क्लास स्टूडियो के द्वारा चलेगी। बच्चे आपसे ज़्यादा मेहनत मेरी है, ठीक है। और ये 549 रुपये से मैं आपसे कुछ नहीं कमा सकता हूँ, कभी आपको ये वहम हो बच्चे, लेकिन ये आपको देने पड़ेंगे इस बैच में एनरोलमेंट के लिए। फ्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई आप मुझे ऐसी कोई बताओ कि सर ऐसी ऐसी मजबूरी है, वो एक अलग विषय है। एक बार तो देने पड़ेंगे सबको, क्योंकि जब तक आपकी जेब से नहीं आएंगे ना इधर ये पैसे बच्चे, तब तक आप थोड़ी मुझे टीचर मानोगे। तब तक तो आप 3 दिन पढ़ोगे, चौथे टाइम भूल जाओगे कि हमने किसी का कोर्स भी लिया था, पढ़ना भी है। फिर कोई ना कोई आके बहका देगा, इतनी कम वैकेंसियाँ कैसे सिलेक्शन होगा। बच्चे ये जेब से लगाओ, लगाने पड़ेंगे आपको ये, ठीक है। और उसके बाद आपको ये लगे नहीं सर मेरी परिस्थिति इतनी खराब है, फिर आप झूठ बोल लो, ऐसा कोई नहीं बच्चे। 500 रुपये का पिज्जा तुम खा जाते हो, मुझे पता है। और यहाँ आकर के आप परिस्थितियाँ शिक्षा के, जब शिक्षा की बात आती है तुम्हें 100 रुपये भी लगते हैं। और मुझे पता है आपको अविश्वास क्यों है, क्योंकि हर दूसरी कोचिंग वाला तो कोर्स लॉन्च करके बैठा है और पढ़वा क्या रहा आपको, वही प्री लेवल वाला फिर से पढ़वा रहा आपको। बच्चों का अविश्वास भी सही है, लेकिन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। और बिल्कुल राइट प्लेस पे आप हो अभी। आपको इतना डिटेल में, इतना गहराई से और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। दोनों ही चीज़ें एमसीक्यू और कंसेप्ट दोनों की प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दीजिए बच्चे, ठीक है। आपको स्वयं ये पता लग जाएगा 2 महीने बाद कि आपके अंदर क्या ग्रोथ हुई है। तो चलिए बच्चे, ये एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मैंने ऑप्शन बता दिया। अदरवाइज मेरे साथ मिलकर करना चाहो बच्चे कर सकते हैं प्रिपरेशन, लेकिन सिलेबस आपका बायोलॉजी का कम से कम बच्चे लगभग 60 घंटे चलेगा सर। मतलब लगभग एग्जाम तक आपका कंप्लीट होगा। कभी आप सोचो कि फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह से 25-30 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पिछला जो आपने प्री के लिए पढ़ा था वो भी काम में आया है बच्चे, इसमें नहीं आएगा। वो इसमें तो 20% मुश्किल से काम आएगा, कुछ 5-4 टॉपिक हैं वही काम आएंगे बस, ठीक है बच्चे। तो चलिए फिर आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ बच्चे। मुलाकात होगी आप सभी से फिर किसी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।